मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मेरे को दौड़ता हुआ देख के मेरे पीटी टीचर ने कहा था, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि जो किस्से आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ देने वाले थे, वो भी आगे जाके अच्छी कहानियाँ बन जाते हैं। फिल्म को 5 मिनट पहले, उस सीन को करने से पहले सडनली मैंने डायरेक्टर को कहा कि ये आदमी जो मैं रोल कर रहा हूँ ये अंधा होना चाहिए, कि जहाँ बड़े बड़े सितारों की फिल्में नहीं चल रही हैं, मगर इसका मतलब ऑडियंस जो है वो अनकन्वेंशनल फिल्मों को एक्सेप्ट करना चाहती है और कर रही है। और फिर दादाजी बोलते थे कि ख्यालों में कंगाली नहीं रखनी चाहिए, सपना ही देखना है, ड्रीम ही करना है तो बुलंद रखो। हाँ, ये भी हो चुका था। फिर संजीव कुमार को ले लिया था, फिर मैंने घर पे उनके जाके उनको थोड़ी गाली वाली दी, श्राप व्राप दिया, फिर मैं वापस फिल्म में ले लिया गया और इस तरह से ज़िंदगी की जंगली पीले रंग के फूल लेकर आए थे मेरे पास और मुझे बोला उन्होंने कि बेटा ये हाँ कोई प्राइज़ तेरे को नहीं मिला उसकी वजह से नहीं, ये तेरे ट्राई करने की वजह, तूने ट्राई तो किया था, ये उसके लिए फूल ले आप। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम यू आर ए गुड एक्टर। मैंने कहा आपने गलत सुना है, आई एम नॉट ए गुड एक्टर, आई एम ए ब्रिलियंट एक्टर। अगले साल कुछ नहीं होगा तो ठीक रहेगा, ज़िंदगी फिर भी चलेगी, आप और मैं फिर भी अच्छी तरह से बात करेंगे, बल्कि इस बारे में बात करेंगे, यार आपकी पिछले साल तो बड़ी चली थी, इस बार नहीं चली, तो भी कहानी बन जाएगी। तुम अगर अकेले भी दौड़ोगे तो सेकंड आओगे, आपके पीटी टीचर ने आपसे कहा था। जी जी जी। फिर आपके दादाजी कहते थे कि ख्वाबों में कंगाली मत रखना। बट अब 67 साल की उम्र में अनुपम खेर 2.0, मुझे खुद को बड़ा मोटिवेटिंग फील हो रहा है कि मैं अनुपम खेर 2.0 पे आपसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा हूं, जब मैंने आपकी इस साल 3 फिल्में देखी और तीनों की तीनों एकदम शानदार। थैंक यू। नहीं, हाँ, अपने आयाम खुद ही स्थापित करने पड़ते हैं और वो भी मुझे क्यों बोला था, कभी कभी मुझे लगता है कि जो किस्से आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ देने वाले थे, वो भी आगे जाके अच्छी कहानियाँ बन जाते हैं। मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मेरे को दौड़ता हुआ देख के मेरे पीटी टीचर ने कहा था, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। और फिर दादाजी बोलते थे कि ख्यालों में कंगाली नहीं रखनी चाहिए, सपना ही देखना है, ड्रीम ही करना है तो बुलंद रखो, सितारों से आगे भी जहाँ है। एंड ये मेरा बिहेवियर या मेरा जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है ये अब नहीं है, तब भी था जब मैं सड़क पर रहता था बॉम्बे में काम ढूंढने के चक्कर में। बिकॉज मुझे लगता है ऑप्टिमिज़म जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो आप कैसी कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। पहले उम्मीद होनी चाहिए ना, पहले आपको लगना चाहिए कि ये तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, बट उम्मीद बहुत ज़रूरी है। वो जो 4 लेटर वर्ड है कि होप सस्टेन्स लाइफ, वो सच है। सो आपको लगा था खुद कि करियर में इस पॉइंट पे आके, एक तो आपका करियर भी बहुत वैसा रहा, बट बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स वाले, और 19 साल में आपके बाल भी जाने शुरू हो गए थे, आपने बताया कि उस मतलब तब तो हीरोज के बाल होते थे और आप देखते थे, और अब ऐसे पॉइंट पे आकर डिड यू फेल्ट कि जब एक बॉलीवुड एक ऐसे दौर से कहीं ना कहीं गुजर रहा है, थोड़ा खराब दौर है, हालांकि दौर है, आई स्टिल बिलीव कि इतनी सक्सेस मिलेगी मुझे। देखो जी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो वाक्य है वो है कुछ भी हो सकता है। आपका शो भी है ना? हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं इस बारे में कभी सरप्राइज नहीं रहता हूँ। बट हाँ, मैंने नहीं सोचा था 3 बिल्कुल अनकन्वेंशनल फिल्में, ये टिपिकल फिल्में नहीं है, बिल्कुल अनकन्वेंशनल। कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, ये अलग किस्म की फिल्में हैं। ये कश्मीर फाइल्स तो जेनोसाइड के बारे में है, ना कोई गाना, ना कुछ अच्छी लोकेशन उस हिसाब से, ना कोई कॉमेडी। और कार्तिकेय 2 बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में है। और ऊंचाई 3 बुजुर्गों की कहानी है जो एवरेस्ट बेस कैंप तक जाना चाहते हैं। तो देयर वाज नॉट ए लव स्टोरी इन्वॉल्व, देयर वाज नॉट ए कॉमेडी ट्रैक, समथिंग लाइक दैट। तो जब इस तरह की फिल्म सक्सेसफुल होती है और आप उसके वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स होते हो, तो फिर एक इस विश्वास में और भी ज़्यादा अंडरलाइन हो जाता है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो आपके कैरेक्टर का नाम आपके दादाजी के नाम पे, फादर के नाम पे, और कहीं ना कहीं उस फिल्म से आप रिलेट करते हैं, आप खुद कश्मीर से हैं। सो वो फिल्म जब आपने की तो क्या दिमाग में था कि ये चलेगी इतनी, क्योंकि वो हमारे लिए भी सरप्राइज था। मुझे याद है कि मैंने जब 12:30-1 बजे में उसका शो ढूंढ रहा था, तो मुझे नोएडा में एक सिनेमा हॉल में एक सीट मिली थी बीच की, और मुझे हमेशा कोने की सीट पे बैठने की आदत है, बट
फिल्म देखनी थी क्योंकि उसका इतना चर्चा था, इतना मतलब हमको रिव्यू भी करना था, तो एक प्रोफेशनल मजबूरी वो भी थी। तो मैंने पहली बार ऐसा था कि एक फिल्म बीच में बैठ के देखी, पूरा हॉल भरा हुआ था। मेरे साथ में जो लड़का बैठा था वो बता रहा था कि ये ऐसा हमारे साथ हुआ है। वो मतलब वो एक एक्सपीरियंस था, पहली बार मैंने हम लोगों ने तो मतलब उतना ज़्यादा सिर्फ थोड़ा बहुत सुना है, वी हैव नॉट सीन दैट। बट यही इसकी ट्रेजेडी थी इस सिचुएशन की कि 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को एक रात में 19 जनवरी 1990 में निकाल दिया गया और पूरा देश 32 साल तक इस बात पे यकीन नहीं करता रहा कि ये सच था। हाँ, इस पर बहस चलती थी कि नहीं 400 लोग मरे थे, नहीं 500 लोग मरे थे, जैसे ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स थे। मैंने तो नहीं सोचा था कि ये इतनी चलेगी बॉक्स ऑफिस। मैंने ये सोचा था कि ये इट विल मेक ए डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ्स। बिकॉज जब मैंने वो फिल्म ट्रायल में देखी, प्रीव्यू देखा उसका, तो बहुत मैं अपनी मदर और ब्रदर को लेके गया था। माई मदर वॉज क्राइंग, माई ब्रदर वॉज टीयरी आइड, आई वॉज तो क्राइंग क्वाइट अ बिट। बट वो एक लहर की तरह निकली। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो दुनिया जिंदा है, इसका मतलब सेंसिटिविटी से इस बात का प्रूफ हुआ। कोविड में हम अपने आप से कहीं ना कहीं से छटपटाए हैं, कहीं ना कहीं से अपनी अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल हुई है, अकेलेपन का एहसास हुआ है, फियर रहा है, और उसके बाद ये फिल्म आई। तीसरा, ऑडियंस गिल्टी महसूस की। उन्होंने इस फिल्म को अपनाना चाहा कि हम उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, पर कम से कम इनका दर्द देखने तो जाएं, ताकि इस बात की तो इनको पुष्टि मिले कि हमने इस फिल्म को चलाया है। तो ये था। बट ऐसी वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी हिट होगी, दैट वाज वेरी हम्बल। अच्छा, कार्तिकेय 2 तो सरप्राइज ही था। मतलब वो तो जब रिलीज हो गई उसके मेरे को लगता है 4-5-6 दिन बाद उसका वर्ड ऑफ माउथ आया। फिर हिंदी बेल्ट में तो हमको पता चला कि इस नाम की एक फिल्म है विच इज क्रिएटिंग ह्यूमंगस। मतलब वो फिर तो 8-10 दिन बाद उसके स्टारकास्ट भी आए, हमने इंटरव्यूज भी किए। तो वो कैसे था, मतलब वो हाउ यू एक्सेप्टेड दैट ऑफर? क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके जो प्रोड्यूसर थे अभिषेक ही थे, अभिषेक अग्रवाल, जो कश्मीर फाइल्स वाले। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 2 सीन्स हैं बस, मगर वो 2 सीन्स हमें कोई अच्छा एक्टर चाहिए और आपके साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं आई फील दैट रिलेशनशिप्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी सिनेमा, वेदर इट इज़ दे आर इंडियन सिनेमा, उसमें अब तेलुगु हो या। तो मैंने जब सुना उसका, मैंने तो कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे अंदर के एक्टर को भी चैलेंज हुआ। बट शायद आपको या आपके दर्शकों को पता नहीं कि उस फिल्म को 5 मिनट पहले, उस सीन को करने से पहले, सडनली मैंने डायरेक्टर को कहा कि ये आदमी जो मैं रोल कर रहा हूँ ये अंधा होना चाहिए। मैंने तो सोचा नहीं है ऐसा। मैंने कहा क्योंकि जो आदमी प्रकाश की बात कर रहा है, जो अंदर से पूरी तरह से उजागर है, जो सत्य की बात कर रहा है, अगर वो फिजिकली ब्लाइंड होगा तो बहुत बिलीवेबल लगेगा। देन आई टुक अबाउट एन आवर और सो टू वर्क आउट हाउ टू गो अबाउट इट। एंड फिर उसके बाद वो जब रिलीज़ हुई थी तो 50 थिएटर में रिलीज़ हुई थी। फिर बढ़ते 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 उसके 2-2.5 हज़ार थिएटर हो गए और फाइनली उसने, तेलुगु फिल्म ने 130 करोड़ का बिजनेस किया। पर मैंने एक शो जाके थिएटर में देखा था, मेरे को तो मेरा कोई डायलॉग नहीं सुनाई दिया, बिकॉज हर डायलॉग के बाद इतना शोर मचता था, इतनी सीटियाँ बजती थी, दैट इट वाज वेरी 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 मूविंग एक्सपीरियंस। तो अब इसका मतलब ऑडियंस तो चेंज हुई है ना, कि जहाँ बड़े बड़े सितारों की फिल्में नहीं चल रही हैं, नॉट बिकॉज एनीबडी सॉर्ट ऑफ, फिल्में सबकी चलनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग काम करते हैं उस पर, बहुत टेक्नीशियंस काम करते हैं, 1.5-2 साल लगता है, मगर इसका मतलब ऑडियंस जो है वो अनकन्वेंशनल फिल्मों को एक्सेप्ट करना चाहती है और कर रही है। तो वो उसकी कामयाबी का वो किस्सा था। देन ऊंचाई तो मुझे आपका कैरेक्टर देख के ऐसा लगा कि हर ग्रुप में ऐसा दोस्त होता है जो बात बात में नाराज हो जाता है। हम 3 दोस्त हैं बचपन के, मैं, विजय सहगल, हम 8th स्टैंडर्ड से साथ में थे, और सतीश मल्होत्रा। तो विजय सहगल दिल्ली में रहता है, इधर भारत नगर में, अब कहीं उसने और जगह शिफ्ट कर, रजौरी गार्डन में शिफ्ट कर लिया है। तो उसने कहा कि तूने तो मेरा रोल किया है, मैं ही हर जगह पे चिढ़ता था, मैं ही कहीं जाता नहीं था। तो बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर कैरेक्टर हर दोस्ती में एक ऐसा कैरेक्टर होता ही होता है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी पॉपुलर विद द ऑडियंस, कि लोग हंसते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, ये जैसे सारे सीनियर एक्टर्स हैं फिल्म में, और आजकल की जो इंस्टाग्राम जनरेशन है, जैसे कि
उनको भी बड़ी पसंद आई ये फिल्म। तो वो आपको क्या रीजन लगता है कि मतलब व्हाई टच्ड देयर हार्ट्स आल्सो? बिकॉज इट्स वेरी रियल, द फिल्म इज़ वेरी रियल। फिल्म में कोई प्रिटेंशियस करने की कोशिश नहीं है। दूसरी बात, जो बुजुर्ग इंसान के मन में भी वो एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने, तो एवरेस्ट एक सिंबल बन गया जिसको हर इंसान कॉन्कर करना चाहता है। जो स्टूडेंट होता है उसको अगर सपोज नेवी ज्वाइन करनी है या उसको आईएएस ऑफिसर बनना है, वो उसका एवरेस्ट है। तो उसको भी ये देख के इंस्पिरेशन होती है। और उसी तरह से जो मिडिल एज हैं उनको अपने हर एक के अपने अपने सपने हैं, अपने अपने जो उसको जिसको सिंबलाइज ऊंचाई करती है, इसलिए वो रिलेट कर रही है सब। मैंने ज़िंदगी में इतने खूबसूरत मैसेजेस नहीं हासिल किए जो मुझे ऊंचाई के बाद मिले हैं। मतलब मैंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी की हैं, मगर ऐसा रिएक्शन जो दिल से निकल के लोग बड़े लंबे लंबे मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप पे, मोहल्ले में। कल मुझे एक मिलने आए थे, स्ट्रेंजली उनका नाम भी अमित भाटिया, मेरे प्रोड्यूसर हैं। और उनके चक्कर में लोग मुझे टैग कर देते हैं, मैंने आपको जी 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 जी। तो वो मुझे मिलने आए, कहते हमारी बिल्डिंग में कुछ 100 या 50 या जितने भी घर हैं, कहते हमारे ग्रुप पे कभी किसी ने फिल्म डिस्कस नहीं की है, पर ऊंचाई के बारे में हमको ग्रुप में मैसेजेस आए, यार ये फिल्म ज़रूर देखो, और लंबे लंबे मैसेजेस आए। सर, विजय सहगल आपने जिक्र किया, बड़े आपके किस्सों में विजय सहगल का जिक्र जरूर होता है। तो आज मिलने तो 100 रुपए आप अपनी मम्मी के मंदिर से चुरा के जब चंडीगढ़ गए थे, विजय सहगल के साथ ही गए थे, तो उस 108 रुपए थे, तो 8 वापस रख दिए श्रद्धा के साथ। तो उस वक्त दिमाग में क्या था और आज क्या है? वो उस दौर को अगर आज से आप कंपेयर करते हैं। इनफैक्ट मेरे एंथुजियाज्म में उस 19 साल के लड़के में और आज 67 साल के आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। एंथुजियाज्म में कोई फ़र्क नहीं है, सेंस ऑफ वंडर में कोई फ़र्क नहीं है। जो वो इनोसेंस ऑफ दैट बॉय, छोटे शहर के लड़के की, वो भी मैं कोशिश करता हूँ उसको बरकरार रखूँ। ये था कि मैं किसी तरह से इधर से निकल कर कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं कि मैं सीधा तो बॉम्बे जा नहीं सकता था, कोई ट्रेनिंग ही कर सकता हूँ, साल ही बढ़ाने। नहीं तो एमए इन हिस्ट्री में मेरा एडमिशन हो गया था, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, मुझे याद भी नहीं है। तो वो था कि मैं कहीं से सेलेक्ट हो जाऊँ और वो मुझे 200 रुपये का स्टाइपेंड मिल जाए तो मेरी जर्नी शुरू हो जाए। एंड वही हुआ। मैं चुरा के भागा पैसे, भगवान ने पता नहीं शायद आशीर्वाद भी दे दिया था। एंड केम बैक, एंड फिर घर वालों को पता लग गया कि इसमें आई वांट टू नो हाउ योर फादर सपोर्टेड यू, क्योंकि ये मुझे लगता है ये बड़े सारे फादर्स को भी जाननी चाहिए वो कहानी। नहीं, मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और मेरे बेस्ट सपोर्टर थे। उन्होंने मेरा पहला प्ले जो मैंने 5th स्टैंडर्ड में किया था, पृथ्वीराज चौहान, अरे वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और जो मेरा लास्ट फिल्म उन्होंने देखी थी, वो एक उसी शिद्दत से देखी थी और उसी एक्साइटमेंट से देखी थी कि वाह मेरा लाल कितना अच्छा करता है। चाहे मैं बुरी भी फिक्र करता था, उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने जब मेरा सिलेक्शन, मैं भागा तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे मंदिर में से किसी ने 100 रुपया चोरी कर लिया है, पुलिस आ गई, ये हो गया, हंगामा हो गया। माँ धाड़े रो रही थी। तो फिर पिताजी ने कहा कि तू चुप कर, इसका सिलेक्शन हो गया। उसने कहा मगर मेरे 100 रुपये का। उसने कहा चुप कर, इसको 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला है, उसमें से 100 रुपया तुमको दे देगा। एंड देन ही वाज सपोर्टिंग मी ऑल थ्रू। वो बेचारे, उनके जो चेक्स बाउंस हो जाते थे, अब उसका मैंने एक कोलाज बना के उनके सूटकेस में, ट्रंक में मिले थे, वो लगाया हुआ वहाँ पर। उनकी किताबों, उनके मेरे, वो एक ट्रंक में सारी चीज़ें रखते थे जिसको खोलने नहीं देते थे। तो आफ्टर ही पास्ट अवे, तो हमारे पास इस बात की शंका थी कि क्या करें, इसको ट्रंक को खोलें या इसको वैसे ही कहीं पे डाल दें। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, ये तो खोलना है, ये मुझे छुपा के रखते थे। तो जब हमने खोला तो उसमें मेरी सारी प्रेस कटिंग्स थी, चाहे बुरे रिव्यूज़ थे मगर उसके नीचे अंडरलाइन था, मायापुरी की मैगजीन, इंडिया टुडे हो गया, ये हो गया, फलाना तुमका, सब उसमें होता था। और उसमें छोटे छोटे मेरे ख़त थे, पेंसिल थी जो उन्होंने दी थी। आई थिंक ऐसा कहाँ करते हैं फादर्स, मतलब हर कोई फादर करता है, बट फादर और सन में हमेशा एक ख़ास किस्म का तनाव रहता है, होना नहीं चाहिए। आई थिंक जब आपका पहला प्ले पृथ्वीराज वाला शो ख़राब हो गया था दूध वाले के बेटे की वजह से, तो ही जंगली पीले रंग के फूल लेकर आए थे मेरे पास और मुझे बोला उन्होंने कि बेटा ये हाँ, कोई प्राइज़ तेरे को नहीं मिला उसकी वजह से नहीं, ये तेरे ट्राई करने की वजह से, तूने ट्राई तो किया था, ये उसके लिए फूल ले। अब अगर पिताजी एक छोटे बच्चे के मन से फेलियर का डर निकाल दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं डरा सकती है। एंड ही ऑल्सो वाज द पर्सन हु सेड टू मी दैट फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन।
इवेंट फेल होता है, आदमी थोड़ा फेल होता है। तो मेरे दिमाग में कभी फेलियर का इवेंट ही नहीं था, और ऊपर से मैं खतरनाक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक था, तो ये तो लीथल कॉम्बिनेशन है ना। अच्छा, जब आप मुंबई आए, आप पढ़ाने आए थे कहीं, आपको 5,000 रुपये और स्टे मिला, तो आपको लगा कि मैं मुंबई अब जा सकता हूँ। देन ऐसा मैंने आपके एक इंटरव्यू में ही सुना कि आपको किसी प्रोड्यूसर से या किसी से मिलवाया गया, तो ये उन्होंने आपकी बात भी ठीक से नहीं सुनी थी। तो फिर जब कामयाब हुए तब उन प्रोड्यूसर से या उन शख्स असिस्टेंट से थे कभी मुलाकात हुई? वो असिस्टेंट थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, और वो फिल्मालिया स्टूडियो में नहीं, नटराज स्टूडियो में थे रहते। तो जब मैं उस फिल्म की शूटिंग करने, एक बहुत बड़ी फिल्म पाले खां फिल्म की शूटिंग करने वहाँ गया था, शक्ति सामंत साहब की, तो फिर मैं गया उस ऑफिस में और उनको सुनाने गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे तुम राइटर बन जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और तब तक मेरे को 20-25 फिल्में मिल चुकी थी। पर जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उस आदमी को देखा, वो वहीं पर असिस्टेंट था, तो मेरा दिल ही नहीं किया उसको कुछ बोलने का। मुझे लगा मैं क्यों इसको छोटा महसूस कराऊँ। तो हमारे पर उस समय जब उन्होंने मुझे छोटा महसूस कराया था, तो मेरे अंदर उस जोश का आना ज़रूरी था कि यार अब मैं इसको प्रूव करूँगा। तो आई वॉन्टेड टू थैंक हिम दैट थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी लाइक दैट, थैंक यू फॉर योर रूडनेस, that it inspired me to make something. So sometimes हम कहते हैं ना कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी कभी ज़िंदगी में जो बुरी चीज़ें होती हैं वो आपके अच्छे के लिए होती हैं, पुश कर देती हैं आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, हाउ यू गॉट सारांश, मतलब वो एक ऐसी फिल्म रही, मेरे दोस्त छोटे में सुना सबको सब नहीं इतना लंबा किस्सा मेरी पहली फिल्म का मैं कैसे सुना सकता हूँ छोटों में। द होल वर्ल्ड नोज अबाउट दैट। वो बस मिल गई, वो मैंने गया था तो मैं भट्ट साहब से मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम यू आर ए गुड एक्टर। मैंने कहा आपने गलत सुना है, आई एम नॉट ए गुड एक्टर, आई एम ए ब्रिलियंट एक्टर। तो उन्होंने कहा तुम मेरी फिल्म में मेन रोल कर रहा है। फिर उसके बाद ऑफकोर्स मैंने उनको अपना एक प्ले दिखाया जो मैंने यहाँ दूरदर्शन में किया था, वापसी। उनको वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने 6 महीने रिहर्सल की, फिर 10 दिन पहले उन्होंने मुझे निकाल दिया था। ये मैं काफ़ी इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। हाँ, ये भी हो चुका था। फिर संजीव कुमार को ले लिया था, फिर मैंने घर पे उनके जाके उनको थोड़ी गाली वाली दी, श्राप दिया, फिर मैं वापस फिल्म में ले लिया गया, और इस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत। तो उस वक्त आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि भट्ट साहब को आपने, मतलब उस वक्त तो आप शायद 1 या 2 फिल्मों में आपने छोटे मोटे रोल किए थे। सच बोलने में तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सच तो इंसान बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। मुझे ये सिखाया गया था व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। और मुझे लगता है कि आपको सच आज़ाद कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ पहले। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको सुधारूंगा, बट मैं दुनिया को पॉपुलर के साथ पॉपुलर होने के लिए अपने आप अनपॉपुलर हूँ तो वो तो गलत बात हो जाएगी मेरे अपने साथ। अगर आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं वो जवाब दूं जो आप सुनना चाहते हैं, या उस जवाब के बजाय जो मैं कहना चाहता हूं, तो मैं आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं, अपने को खुश करने। तो मैं अपने को खुश करना चाहूँगा, बाद में आपको खुश करूँगा। जो अपने आप को इंसान खुश कर सकता है, कुछ करना जानता है, वो शायद 90% लोगों को भी खुश करता है। अच्छा, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर 2.0 की, सो एक 15 साल का लड़का या एक 16 साल का लड़का जिस तरह से अपने सोशल मीडिया को ऑपरेट करता है, आपके अंदर वही एक जोश दिखता है। आप 15 साल का ही हूं मैं। मतलब अगर मैं कोई चीज शेयर करूंगा या कोई और शेयर करेगा, वो जिस आप उसी तरह से अपनी मम्मी के साथ वीडियो शेयर करते हैं, आप उसी तरह से प्रमोट करते हैं। यू डोंट प्रमोट इट लाइक अनुपम खेर। यू सी, बुजुर्ग होने का एहसास हमको समाज सिखाता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। माइंड कभी बुजुर्ग नहीं होता है, हार्ट कभी बुजुर्ग नहीं होता है, शरीर बुजुर्ग होता है। तो अगर आप माइंड को अलाइव रखोगे और बुजुर्ग नहीं होने दोगे, वो थॉट प्रोसेस होता है ना कि अब मैं यहाँ से उठूँगा, अरे उठूँगा तो मुझे झटके से उठना चाहिए, अच्छी तरह से उठना चाहिए। पर अगर मैं माइंड में एक्सेप्ट कर लूँगा कि नहीं मुझे अब ऐसे उठना चाहिए ज़रा भाई, तो फिर वैसा ही होगा। तो आई ट्राई एंड फाइट नेचर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड और उसमें सोशल मीडिया में स्किल की ज़रूरत है और एंथुजियाज़म की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है एंथुजियाज़म। मैं नहीं चाहता कि मुझे जो अमित भाटिया हैं जो मुझसे बहुत छोटे हैं वो मुझे सिखाए कि भाई लाइए अंकल जी या लाइए खेर साहब, मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे फ़िल्टर चेंज करना है, कैसे क्या करना है, मुझे सब पता है और उसमें मेरे को फ़ायदा ही होता है वो सीखने का। तो मैं सोशल मीडिया अपना खुद हैंडल करता हूँ।
मेरे कोई असिस्टेंट्स वगैरह नहीं है। फेसबुक में है हमारे एक शामिक जी, क्योंकि मैं जो अपना ट्विटर पे या कू पे या मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ वो उस पर डालते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही हेल्प्स मी इन क्रिएटिविटी सेंस। बट मेरा अभी भी जो मैंने आधा घंटा पहले ट्वीट किया है वो यहाँ बैठ के खुद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए आप यंग बच्चों के एंथुजियाज्म, उनके नए तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कभी कभी लगता हूँ जो ट्रेंड चल रही है इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो बनाऊँ, फिर मुझे लगता है नहीं मेरे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और बहुत लोगों किया था मैंने अपनी मदर के साथ किया था, वो बड़ा गाना उन दिनों बहुत फेमस हुआ था, तो मैंने और मेरे भाई ने और मेरी मदर ने किया था। बट बड़े क्यूट वीडियोस होते हैं, स्पेशली जो आपकी मम्मी के साथ आपके वीडियोस होते हैं, मतलब वी वेट फॉर देम कि वो हम लोग सब आई थिंक हमारे सर्कल में भी उसको सर्कुलेट करते हैं कि अच्छा ये देखा, क्योंकि वो जितनी क्यूटनेस से बोलती हैं, मतलब वो लगता नहीं है कभी कि उनके लिए आप अभी भी कोई एक्टर बन गए हैं या कुछ है। बिल्कुल भी नहीं। तो शी हैज नेवर चेंज्ड। जब भी mothers never change, mothers only have offer mothers only offer love and care and for you. Mothers and fathers, mothers especially, are completely selfless. उनका प्यार जो है उसको कोई सानी नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली उनको एक रिडंडेंट थॉट में डाल देते हैं कि ये सोफ़ा पड़ा है, ये किताबें पढ़ी हैं, माता जी पढ़ी हैं कहीं वहाँ पर। मैं वैसा समझता नहीं हूँ ठीक, क्योंकि माताजी का जो या पिताजी का जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे फ़ायदा ही हो सकता है। और जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता है या जो अपने माता पिता को इज़्ज़त नहीं देता है वो कभी इज़्ज़त वाला बन ही नहीं सकता है, या वाली भी नहीं बन सकती है। तो ये मुझे सिखाया गया है। दैट्स वाई हमारे यहाँ अभी भी पद्धति है कि हम कितने बड़े हो जाएं अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, नॉट लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन सिटीज़ जहाँ पर 18 साल के हुए तो आप घर से छोड़ना, विच इज़ अ फाइन थिंग ऑल्सो बिकॉज यू डिस्कवर योर ओन सेल्फ। बट हमारे संस्कार कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ रखते हैं और उनको साथ में रखेंगे। अच्छा, जो आप वीडियोस बनाते हैं मम्मी के साथ, उनको पता होता है वीडियो बन रहा है या वो देख रही होती है कि कुछ कैमरा कर रहा है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं, वो कभी कॉन्शियस नहीं होती हैं। वो भी आपकी तरह है कि कैमरे के आगे बिल्कुल मुझे लगता है मैंने तो बहुत ट्रेनिंग की वो सीखने के लिए, बट शी इज़ completely unaware of the camera. अच्छा सर, अब जब 3 फिल्में इतनी सक्सेसफुल हो जाती हैं और इस तरह के दौर में जैसा मैंने कहा, तो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। कुछ नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगले साल कुछ नहीं होगा तो ठीक रहेगा, ज़िंदगी फिर भी चलेगी, आप और मैं फिर भी अच्छी तरह से बात करेंगे, बल्कि इस बारे में बात करेंगे यार आपकी पिछले साल तो बड़ी चली थी, इस बार नहीं चली, तो भी कहानी बन जाएगी। क्या टेंशन। So you don't feel like that कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ और अब आगे। पिताजी की बात याद कर लो ना, फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। बस उसमें क्या ये मैं सोच के चलूँ अरे अगली फिल्म मैंने थोड़ा प्लान किया था ये तीनों फिल्में सुपरहिट होंगी, ये हो गई, अब थोड़ा पता अगले साल कौन सी क्या है सुपरहिट होंगी। प्लान तो लाइफ में बड़ी सी कहावत है ना, इफ़ यू वांट गॉड टू लाफ टेल हिम योर प्लान्स, जोर जोर से हंसेगा इडियट। तो एवरी सिंगल मोमेंट मैंने इसमें कोविड में अपनी किताब लिखी थी तीसरी, योर बेस्ट डेज टुडे, एंड द राइटर हैज़ टू फॉलो व्हाट ही इज़ राइटिंग। तो मेरा दिन आज अच्छा है, कल क्या वो देखी जाएगी, कल क्या जो चला गया उसके बारे में क्या है। और ख़ासकर कोविड ने, लॉकडाउन ने इसमें तो हमको सिखा दिया कि एन्जॉय राइट नाउ। लोग छुट्टियां प्लान करते थे कोविड से पहले कि हम यहाँ जाएंगे, पेरिस जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, मालदीव जाएंगे, धरी की रहरी रहेगी सबकी प्लानिंग। एक आप ही के शो की लाइन थी, वो बड़ी यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं जी। मतलब शाहरुख ने बोला, मैंने मतलब आप ही के शो में ये सुनी थी लाइन, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब वो हम कई बार क्या होता है कि जो कई लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं यार कुछ नहीं, तो मैं अक्सर इस लाइन को अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करता हूँ। कुछ नहीं करने के लिए भी मतलब बहुत ही जिगरा चाहिए। और लाइफ मैं हमेशा मान के चलता हूँ, और ख़ासकर पिछले कुछ सालों से तो मैं मान के चलता हूँ, जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा होता वो भी आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब कुछ और अच्छा होने वाला है। सर मंजिलें और भी हैं जी, इसका प्लान आपने कैसे बनाया? आप ही ने जो कहा ना कि मैं कुछ भी हो सकता है कि शोज़ देखता था, अभी देखता हूँ जो आपने किया था, तो वो भी सोशल मीडिया पे बहुत आने लगे थे, इस पर इंस्टाग्राम पे खासकर दो हाँ 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स के क्लिप्स, बहुत सारे एक्टर्स के क्लिप आते थे, और मुझे लगता था कि ये इसलिए सर्कुलेट हो रहे हैं कि ऑब्वियसली दीज क्लिप्स हैव मेड डिफरेंस इन समबडीज लाइव्स,
सो आई शुड डू नॉट वेट फॉर एनी चैनल टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। मैं आजकल तो यूट्यूब चैनल अपना खोल सकते हैं, तो मेरा था यूट्यूब चैनल और उस पर मैंने सोचा कि, और इंस्पिरेशनल ही होना चाहिए। लोगों की कहानियाँ बड़ी इंस्पिरेशनल होती, खासकर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जब अपने फेलियर के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए वहाँ से आया कि मंजिलें और भी हैं इज़ ए गुड टाइटल, और बहुत सारे लोगों की मैं जीवनी के ऊपर वो इंटरव्यू करूँगा और उनसे पूछूंगा कि क्या ठीक नहीं था आपकी लाइफ में, और फिर जो ठीक है वो तो पता चल ही गया, एंड इट विल इंस्पायर पीपल। तो उसमें मैं चाहूँगा कि आपकी मम्मी आपका भी इंटरव्यू करें। वो अच्छा, वो मेरा उनका तो मेरा पहला इंटरव्यू वो तो तो उन्हीं हमने का है। हाँ जी, वो मतलब वो एक आपका भी इंटरव्यू करें, क्योंकि उसमें जो कंटेंट निकल के आएगा वो हो बड़ा सकता है, शानदार हो सकता है। तो ये आइडिया आप चाहें तो यूज कर सकते मैं ज़रूर कहूँगा और आपको मैं क्रेडिट दूंगा उसको। हैं। थैंक यू सो मच सर, Thank लवली टॉकिंग टू यू। Always, और pleasure. मतलब आपकी फिल्में तो मतलब वी आर 90s किड्स, तो हम मतलब अभी अच्छी, अभी एक फिल्म और बाकी है इस साल आने, 22 तारीख को आ रही है, 22 दिसंबर को। तमिल फिल्म है, उसका नाम कनेक्ट है, और नयनतारा के साथ है जो सुपरस्टार है साउथ की, और मुझे फीलिंग है कि वो भी बहुत अच्छी चलेगी। हॉरर फिल्म है वो। अच्छा, वो एक अलग जोनर होगी। तो वो भी पैन इंडिया होगी सर? वो भी मुझे लगता है ऐसा कुछ करने वाले। तो नहीं तो हम सब टाइटल्स के साथ देख लेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप अनुपम खेर 2.0, 3.0, 4.0 हम बात करते रहें एंड यू कीप एंटरटेनिंग अस। बिल्कुल। और मम्मी वाले वीडियोस आप जो हैं डालते चलिए, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, हम सबको बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे मीडिया सर्कल में भी उन वीडियोस का बड़ा चर्चा होता है, सबको पता कि अरे वो नया वीडियो आया है उनका। Correct. मतलब वो आई थिंक किसी भी स्टार की मम्मी का नाम सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है, वो मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर है वो आपसे भी ज्यादा पॉपुलर है। तो ऐसे ही पॉपुलर रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग सर। थैंक यू माय फ्रेंड, टेक केयर।